अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रंज और आप देख रहे हैं ABN और औसाफ डिजिटल। आज मैं इलेक्शन कमीशन में मौजूद हूं और इस्लामाबाद की जो तीनों सीटें हैं उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केस किया हुआ था कि ये सीटें हमारी है, मगर वो तीनों सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत गई। तो हमारे साथ एडवोकेट साहब मौजूद हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब्दुल्ला मलिक साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हमारी तीनों सीटों के ऊपर 40-40 हज़ार की लीड थी और अब रिज़ल्ट हमें उल्टा नज़र आ रहा है। अब तो समझ लें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तीनों अपनी सीटें ले ली और अब तो वो विक्ट्री कर रही है। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं शुक्रगुज़ार हूँ औसाफ चैनल का और उन्होंने मुझे मौका दिया अपने पार्टी का स्टांस रखने का। देखें, अभी भी मेरे अकब में अभी नून लीग की जो तारिक फजल चौधरी साहब जो हैं वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक अपने पूरे हजूम के साथ करके गए हैं और मैं वहाँ पे पूरा चश्मदीद गवाह हूँ। मैं भी NA 176 से अभी पेश होकर बेंच नंबर 1 से आ रहा हूँ और वहाँ पर भी अपना जो केस रखा और वहाँ पर भी यही फॉर्म 45 का इशू है। वहाँ पर 75 पोलिंग जो एजेंट अपना रिटर्निंग ऑफिसर से वो उठाए जाते हैं और आज तक हमें फॉर्म 45 उन हलकों का जारी नहीं हो सका। फॉर्म 45 का जो 75 के तक बाकी हमारे पास सारे हमारे पास, और बेंच नंबर 1 को बताया कि इसमें हमारे सस्पेंशन की दरख्वास्त है, फाइनल नोटिफिकेशन रोका जाए, बट बेंच जो है वो अभी फैसला उन्होंने उस हद तक रख लिया। लेकिन ओवरऑल मैं बाकी केसेस की बात करता हूँ। जो 3 हलकों की आपने बात की है, 3 हलकों में भी, और जो अभी फजल चौधरी साहब जो अपने आप को सो कॉल्ड वो अपना जीते हुए कहते हैं, उनको ये समझ नहीं आ रही कि उनका मैंडेट उनके पास तो आज तक अभी तक फॉर्म 45 जारी नहीं कर पा रहे। वो दिखाते हैं, पिछले दिनों जब वो अपना हाई कोर्ट में आए हैं तो उनसे पूछा, आप दोस्तों ने पूछा कि आप बताएं कोई फॉर्म 45 आज वो लेके आए हुए हैं। फॉर्म 45 जो सारे लेकर आए हुए हैं, सारे कराची के केसेस में भी। और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे सीजनल वकील हैं फ़ारूक नसीम साहब, वो भी लेकर आए हुए थे। लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि मेरे पास जो है, जो मेरे केसेस कराची में जहाँ हम पेश हुए वहाँ से, तो उन्होंने जब कहा कि मेरे पास जो है वो फॉर्म 45, मैंने कहा कि जी फॉर्म 45, ऑनरेबल बेंच की भी वहाँ पर यही ऑब्जर्वेशन थी, फॉर्म 45 जो आपने जारी किए हैं वो तो हाथ से अटेस्टेड हुए हैं। तो जब बाकी केसेस में मेरे उसी कराची वाले के, जिसके भी मैं आज अभी रिक्वेस्ट करके हूँ बेंच को, जी प्लीज़ ऑर्डर जारी करें, 3 दिन से पड़े हुए हैं वो सारी पटिशन जो है रायपुर होके सिंध हाई कोर्ट से, वहाँ पर कोर्ट ने कहा था एज़ पर लॉ डिसाइड करना है आपने, और सुबह 3 दिन से मेरे केसेस पड़े हुए हैं और मैं वहाँ पे बार बार जाके बेंच को इल्तिजा कर रहा हूँ कि वो हमारे केसेस में आपने बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन दी थी और हमें लग रहा था कि आपने वहाँ पर हमें खुद आप कहते रहे दूसरी फ़ारूक नसीम साहब को कि आप चौथे नंबर पर आप कैंडिडेट हैं। पहले 3 नंबर के जो बंदे इधर खड़े हुए हैं जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे, उन्होंने मेरे हक में दे दिया। अपना जो है अपना जस्टिस इरफान सदीकी साहब ने वो नईमी अपना हाफिज़ नईम अपना से की तरफ से जो अपना अमीर है जमात इस्लामी, उनकी तरफ से वो वहाँ से पेश है। उन्होंने मेरे हक़ में एफिडेविट, उन्होंने कहा बेस्ट अब्दुल्ला मलिक साहब जो कराची के केसेस में ये अभी पेश हुए हैं, ये PTA के वकील सारे दोस्त ये लोग सही बात कर रहे हैं कि ये लोग जीते। मुझे बेंच ने पूछा कि इसकी रेलेवेंस क्या है, मैंने कहा सर रेलेवेंस मेरे अपोनेंट कैंडिडेट जो मेरे खिलाफ थे वो आके आज बेंच पे मेरे केस को प्लीड कर रहे हैं और 50-50 हज़ार की लीड वो मान रहे हैं, तो पीछे फ़ारूक नसीम साहब जो MKM को रिप्रेजेंट करें वो कैसे क्लेम कर सकते हैं? 4-4 हज़ार उनके वोट हैं, हम 70-70 हज़ार की जीतों से जीते हुए हैं और चौथे नंबर के कैंडिडेट्स को जनाब उन्होंने अपना कर दिया। और ऑल ओवर पाकिस्तान सलमान राजा साहब का भी कल उन्होंने नोटिफिकेशन जो है वो उसको फाइनल नोटिफिकेशन कर दिया है और हमारी पटिशन कल जो है वो उड़ा दी है अपना इलेक्शन में। वहाँ पर भी मैं ये सही हो गया। मुझे ये बताइएगा कि अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी हो गया कि तीनों सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हो गई, तारिक फजल साहब भी हो गए, अंजुम अकील साहब भी हो गए, राजा खुर्रम नवाज साहब भी हो गए, तो मुझे ये बताएं कि अब तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही? सर हमारे पास अपील का राइट है। हम लोग सेक्शन 9 के तहत हमारे पास सुप्रीम कोर्ट अख्तियार है। हमारी पार्टी, हमारी लीगल टीम, कोर्ट लीगल टीम, उसके ऊपर इंशाल्लाह आज बड़ी हमारी लीगल टीम सारी जो बड़ी हमारे जो मेन सारे हमारे काउंसलर्स हैं, अली ज़फ़र साहब, अपना सलमान सफदर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, शोएब शीन साहब और सारे जो हमारे बड़े हमारे प्रोमिनेंट साहब दोस्त हम इकट्ठे बैठेंगे और इंशाल्लाह कल हमारी इस पर काफ़ी बहस हुई है और इस पर हमने, क्योंकि अभी इतना कुछ चल रहा है कि हमारी मखसूस नशिस्तों के ऊपर भी अब बात चल पड़ी है, हमें वो भी नहीं दे रहे और वो भी एक पूरा ड्रामा क्रिएट कर दिया गया। जो जीती हुई सीटें हैं हमें उसका शेयर तो कम से कम देना। अब हम सुप्रीम कोर्ट में उसमें पटिशन भी फाइल करने लगे हैं कि यार हम लोग जो है हमारा आईनी इलाका है, रात को अंधेरे में 11:30 बजे मैं यहाँ खड़ा हूँ, नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं और रातों रात उन्होंने नून लीग के MPs को पंजाब में नोटिफाई कर दिया और सिंध में भी नोटिफाई कर दिया, KPK भी कर रहे हैं और पंजाब सेंटर में भी कर रहे हैं। हमारी सीटें, हम लोग कोई भीख नहीं मांग रहे, हम लोगों ने जीती हुई सीटें वो। तो
मेरा यही अपना इलेक्शन कमीशन से भी है और सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद है। मैं बैट सिंबल केस में भी अली ज़फ़र साहब के साथ मेरा रिपोर्टेड जजमेंट है। मैं वहाँ पे भी हमने यही हमारी टीम ने हमने मिल के वहाँ पर इल्तिजा की थी सुप्रीम कोर्ट से कि प्लीज़ आप हमारे साथ ज़्यादती न करें। हमारा बल्ले वाला जो केस है, हमारा बल्ला जो है वो बड़ा पर्टिनेंट चीज़ है, उसके बगैर हम इलेक्शन और सारी आवाम ने देखा। उसके बावजूद आवाम ने, मैं खुद एक जगह से कैंडिडेट था लाहौर से, मेरा जो है 167 से जो जहाँ पे मैं पेश हुआ, मेरा ना फॉर्म उसमें नाम था इलेक्शन में जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था। और वहाँ पे जब खान साहब ने दूसरे एक आदमी अमार एक कैंडिडेट को जब जारी कर दिया अपना टिकट, तो मैंने कहा कि जी खान के मैं सपाही हूँ, मैं खान के करते हुए मैंने वहाँ पर उसको मैंने अपना वोट भी, ये कैंडिडेट को भी पता है, मैंने अपना वोट, मैंने अपनी वालदा का वोट, अपने बच्चों का, अपनी हल्का बाप पूरे का, मैं 30 साल से उस हल्के में रहता हूँ, मैंने सबका वोट उसको डलवाया। ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा होगा कि कैंडिडेट ने अपना वोट भी खान के हक में दे दिया, हक में दे दिया। तो अब मुझे आखिरी बात, आज उसकी अपील भी कर रहा हूँ, आज अब उसकी अपील भी करें। मुझे ये बताएं कि आप मेरा ख्याल है ग़ालिबन परसों इमरान खान साहब से मिले अडियाला में, मुझे बताएं वो क्या कह रहे हैं कि उनकी क्या पेशरफ्त है, वो क्या चाह रहे हैं कि अब क्या किया जाए? वो बहुत चार्ज है माशाल्लाह, हमारे लीडर हैं, वो हमेशा बीमार शुमार तो नहीं? वो बीमार करने वालों में से, वो बीमार होते नहीं हैं। उन्होंने 4 सीटें जब 2013 में थी, हमने जब बात करते हैं कि हमने उस वक्त नहीं जीने दिया, अब हम 2 तारीख सीरियस के साथ KPK में बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी हमारी 2 तारीख सीरियस है, 180 से ज़्यादा सीटें हमारी हैं। लेकिन हमें अभी अगर ये 100 सीटें के ऊपर हमारी रखेंगे या 90-95 रखेंगे और पंजाब में हम 150 से ऊपर निकल चुके हैं, तो क्या हम इनको चैन से बैठने देंगे? कभी नहीं बैठने देंगे। और खान साहब की डायरेक्शन भी यही हैं और हम लोग उनके सिपाही हैं। हमारी ट्रेनिंग ही वो है कि आखिरी बॉल तक लड़ना है और हम लड़ेंगे। तो खान साहब क्या कह रहे हैं कि जी अब क्योंकि आप लोगों के उम्मीदवार थोड़े हैं, 95-92 के करीब आप लोगों के, तो क्या लगता है कि जी वो क्या कहते हैं, किस तरह हुकूमत बनाएं या अब अपोजिशन में बैठने का इरादा कर लिया? नहीं, हम बिल्कुल अपोजिशन में नहीं बैठ रहे, हमारे नंबर्स हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हमारा केस चलेगा, जो हमारे 20 हल्कों का जब इलेक्शन होता है और चौधरी परवेज़ इलाही साहब जब लास्ट रन में जाके मैं वहाँ का चश्मदीद गवाह हूँ, वहाँ पर भी गमसान का रन था। हम आखिरी दिन जब हमारे MP रात को 12 बजे आए उधर से यासिर हुमायूं साहब आई बिलीव, तो उस वक्त रात को हमने वो जीत के दिखाया था और चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही से बनेंगे। इस वक्त भी मैं आपके साथ यकीनन ये प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, मैं यकीनन आपको कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह हमारे कैंडिडेट मुत्तहद हैं। हम लोगों ने जो पार्टी जो अगली हमारी जो 17 तारीख हमने वहाँ पर उसमें जमहूरियत इख्तियार कर गए हैं, वो सारे उसी के बैनर के तले सारों के एफिडेविट्स हैं। हम सब इंशाल्लाह हमारी पार्टी के साथ खड़े हुए, खान साहब के नज़र के साथ खड़े हुए, क्योंकि उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। वो लोग अगर छोड़ेंगे तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी जो पहले 20 कैंडिडेट्स की हुई थी। तो हम सारे इंशाल्लाह उस दिन असम्बली का इजलास आज भी है पंजाब असम्बली में, इंशाल्लाह हम वहाँ पे भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम अपना नंबर पूरा करेंगे। और KPK में तो हमारी 2 वैसी में KPK में तो आपकी मौजूद है। अब आप क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद में आप लोग इत्तेहाद हो गए, आप लोग शामिल हो गए, अगर नून PP और आज़ाद जीत जाएँ तो वो तो बहुत नंबर गेम में ऊपर चले जाते हैं। आप लोगों की तो इतनी नंबर गेम तो बमुश्किल अभी 100 पे भी नहीं जा रही। सर बात यह है कि अवाम ने तो हमें जिता दी है, आप लोगों ने हमें जिता दी है। मैं इन सबको, अब मेरा ग्रास रूट से ताल्लुक़ है, मैं इन सब से मिलता हूँ, मैं ऊपर भी मिलता हूँ, नीचे भी मिलता हूँ। मैंने सब ग्रास रूट के लोगों की तासुरात, मीडिया पर्सनस की, इलेक्शन कमीशन की, सुप्रीम कोर्ट की, जिन जिधर की जाते हैं, जिन महकमों में जाते हैं, वो हमारे साथ हैं। हम इलेक्शन जीत गए हुए हैं। और जहाँ तक रही बात कि जी नंबर्स पूरे नहीं हैं, और नंबर तो हमने पूरे करने ही नहीं है, नंबर तो हमारे पूरे हो चुके हैं। ये इलेक्शन कितनी देर चलाएंगे? 1 महीना चला लेंगे, 2 महीने चला लेंगे, ये 1.5 साल में आपने देख लिया था ना क्या हुआ है, तो आगे भी देख लेंगे इंशाल्लाह। और 1 साल के बाद क्या, इनको 6 महीने, खान साहब की तो डायरेक्शन है कि ये साल के अंदर हमने तैयारी रखी हुई है इलेक्शन की, ठीक है ना। हम तो कहते हैं जो हालात बन गए हैं, फॉर्म 45 का जो इतना बड़ा गपेला कर दिया है और पूरे पाकिस्तान में हम लोग 300 हल्कों में अपना पोलिंग स्टेशन के लेके फिर रहे हैं, अपने गलों में हमारे कैंडिडेट डाल के फिर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है हम सोएंगे? ये इनके तमाचा होगा, ये हमारे फॉर्म 45 सारी दुनिया को नजर आएंगे और इनकी नींद उड़ा देंगे, इनकी नींद उड़ा देंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। बस जाते जाते खान साहब ने अगर कोई कौम के लिए पैगाम दी है, कोई पैगाम या कोई बात की है, तो वो सामने देख के कौम को पैगाम दे। साहब का पैगाम यही है कि मुत्तहद रहें, और कौम ने जो है वो बहुत जुर्रत का मुकाबला किया और जुर्रत के साथ उन्होंने ये सारे काम किए हैं। आगे भी मुत्तहद रहें और हमने जो भी एहतजाज करना है वो पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन अपने हक़ के लिए लड़ें और अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अपना इस्तेमाल करते हुए अपने कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू के बाहर हम इंशाल्लाह पुरअमन एहतजाज करेंगे अगर हमारा वोट जो है वो लेके जाने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये अब्दुल्ला साहब थे और इन्होंने बड़ी ही तफसीलन पूरी मुल्क की जितनी सियासत थी वो सारी बातें की और कहा
कि हमारी सीटें 180 के करीब थी, धांधली करके हमें थोड़ी सीटें दी गई। इससे पहले डॉक्टर तारिक फजल साहब आए हुए थे, उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो वकील खान साहब आए हुए थे, राजा खुर्रम नवाज साहब आए हुए थे, उनका ये कहना है कि फॉर्म 45 हमारे पास सारे मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 47 जारी कर दी, इसलिए सीटें हमारी इस्लामाबाद की पक्की हैं। मगर इनका एडवोकेट साहब का ये कहना है कि जी अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और खान साहब का इन्होंने ये पैगाम दिया है कि आखिरी गेंद तक लड़ो अपने हक के लिए, कभी भी किसी गलत चीज़ में साथ ना दो, हमेशा हक के लिए लड़ते रहे। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।